बाजी पलटते देर नहीं लगती मनोहर। कब सीखेगा तू? अब तक नहीं समझा, अब क्या समझेगा? गोली चलाएगी मेरे पे? दी चलाओ गोली, दी मार डालो इसे दी। आज दोनों में से कोई एक बार जाएगा, या तू या मैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बच गया ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला गोली। दी चलाओ गोली, से मार दो दी, मार दो इसे। डैड, वो जगह यहीं कहीं आसपास ही दिखा रहा था। तुम उस तरफ जाओ, मैं यहां देखता हूं। ठीक है। अरे सोच क्या रही है? चला गोली। अपने बाप के मौत का बदला लेना है ना तुझे? मुझे मार के तू अपना बदला पूरा कर। चल, तेरे बाप के घर पे पेट्रोल मैंने ही डाला था। और उसके बाद पीके ने तेरे बाप को जलाया था, जिंदा जिंदा। वो सब कुछ याद कर वो सब। बेटा, आप दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, लेके जाओ इसे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चला गोली। 1 2 और 3 चला। अरे चला। तेरे बस की बात नहीं है गोली चलाओ। तेरे खून में ही नहीं है तो तू अपनी बाप की औलाद ना। भोला भगत भंडारी था तेरा बाप, हाँ? तो तेरे अंदर कहां से हिम्मत होगी गोली चलाने की? ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपका ध्यान बटा रहा है। दी मार डालो इसे। दी प्लीज गोली चलाओ दी, इसकी बात मत सुनो, ये खेल रहा है आपके साथ। दी समय समाप्ति की घोषणा। तेरा चांस तो गया, अब मेरा चांस। तुझे तेरे बाप के पास भेजने वाला हूं मैं। तुम दोनों को पापा बुला रहे तुम्हें। रुक जाओ, तुम मेरी दी को कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे मेरी दी को। रुक जाओ मनोहर। अगर तुम एक और मुझे चांस दोगे तो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। सॉरी डैडा। मैं आपको बेगुनाह साबित नहीं कर पाई। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तैयार हो जा मरने के लिए।
आंखें खोलिए। जानवी भाभी उठिए प्लीज। जानवी भाभी प्लीज आंखें खोलिए। जानवी भाभी। जानवी! जानवी, जानवी प्लीज आंखें खोलो। जानवी, जानवी। मेरा एक कुत्ता पागल हो गया था राघव, काटने लगा था, गोली मार दी उसे मैंने। शानी, तुम ठीक हो? शानी, 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 लाओ मैं खोलता हूं। आओ चलो। जानवी, जानवी प्लीज आंखें खोलो। जानवी। दी आंखें खोलिए। दी क्या हुआ है? दी मेरी दी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मेरी दी को। जानवी, गोली बस छू के निकली है। जख्म बहुत गहरा नहीं है, पर हाँ खून थोड़ा ज्यादा बहा है। वैसे डरने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, जानवी ठीक टाइप से तो हो जाएगी ना? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। जानवी को होश आ जाए बस। मैं भगवान राधे कृष्ण का अपने घर में कीर्तन करवाऊंगी। मनोहर, अरे इंसान किस पर भरोसा करे? उसे तो हमने पाला है और उसने इतनी नीच हरकत कर दी। बिटिया को किडनैप किया और फिर गोली चला दी। हे भगवान। राघव, तुम जानते हो ना मैंने मनोहर को क्यों मारा? जानवी को बचाना जरूरी था। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट फाइल करते वक्त तुमसे कोई गलती ना हो जाए। आज जो कुछ भी हुआ, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं प्यार से सबको समझा रहा हूं। जो प्यार से समझ सकते हैं समझ लें। मेयर के इलेक्शन सर पर हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर को भी घर पे बुलाया है। जानवी का इलाज घर पर होगा। बाहर किसी के भी मुंह से असली बात सुनने को मिली तो घर का विभीषण कौन है इसका पता मैं लगा लूंगा। काव्या, तू ठीक है ना? काव्या बेटा, भगवान तेरा भला करे। जो तूने किया, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। पता नहीं मनोहर ने ये सब क्यों किया होगा। मनोहर तो डैड का खास था ना। पता नहीं कितने आसीन के सांप पाल रखे हैं आपने। नहीं, घर वालों पे तो आप वैसे ही भरोसा नहीं करते, लेकिन हाँ बाहर वालों पे बिल्कुल भरोसा है। मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा कि मनोहर ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या आप जानते हैं कोई रीजन? या तो हम जानवी का होश में आने का इंतजार कर सकते हैं, या फिर तुम अपने वो सीक्रेट सर्विस तरीके से ये पता कर लो और मुझे भी बता दो, क्योंकि वैसे भी घर वाले और बाहर वाले में अब कोई फर्क नहीं रहा। बस! आप लोग कभी शांति से रह सकते हैं? क्या हर समय बहस करना जरूरी है? कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए, जानवी है ये, मेरी पत्नी। गोली लगी है इसे।
अगर इसे कुछ भी हो जाता ना तो मैं... आप सब प्लीज चुप रहिए। और अगर चुप नहीं रह सकते ना प्लीज यहां से चले जाइए। भाई सॉरी। ईशानी, ईशानी थी ना वहां? आई थिंक उसे सब पता होगा। ईशानी कहाँ है इस वक्त? भाई ईशानी तो खुद इतने शॉक में है और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी। बहुत मुश्किल से अभी मम्मी ने उसे सुलाया है भाई। कबीर, नहीं कबीर। ईशानी, कबीर प्लीज। ईशानी, कबीर, मैं मरना नहीं चाहती कबीर। बचा लो मुझे कबीर। कबीर। ईशानी, ईशानी कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। ईशानी मैं यहीं पे हूं, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। मुझे बचा लो, बचा लो कबीर। कबीर, कबीर। मम्मा, फायर 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 फायर। काव्या, काव्या, काव्या सब ठीक है, तुम ठीक हो? Are you alright? कबीर, कौन? मनोहर, मनोहर कौन? काव्या, काव्या, काव्या लिसन टू मी। काव्या मेरी बात सुनो, सब कुछ ठीक है, ओके? सब ठीक है, तुम ठीक हो। काव्या देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा। क्यों, जब मैं आर्मी में था और मैंने पहली बार गोली चलाई थी, मुझे कई दिनों तक नींद नहीं आई थी। मैं कई दिनों तक ये सोचता रहा कि मैंने क्या किया। हालांकि हमें तो आर्मी में ट्रेनिंग मिलती है इन सबकी, हमारे दिमाग को तैयार किया जाता है, लेकिन तैयार होना और किसी को खून में लथपथ देखना, उस सब में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है इन दोनों में। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत काव्या। साथ रह के भी दूर ही रहे, पास हो के भी करीब ना। I'm sorry, Prime. काव्या, you know, काव्या मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है काव्या। मनोहर ने ऐसा क्यों किया, ये पता लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आज वहां पे जाना पड़ेगा। आ जाओ।
मेरे समझ में नहीं आ रहा है उसने ऐसे क्यों किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पीके, मुझे वो मनोहर पहले से ही थोड़ा अजीब लगता था। भला हो काव्या का, उसकी वजह से जानवी की जान बच गई। तुम मनोहर की टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैंने उसे एक कमरा दिया था रहने के लिए। छानबीन करने पर शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन मैं अपने नौकरों से तो नहीं कह सकता ना वहां चेक करने के लिए। तो मैं अपने किसी आदमी को बोल देता हूँ। गुड आइडिया। मैंने उसे एक कमरा दिया था रहने के लिए। छानबीन करने पर शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। इसमें क्या है? पूजा शर्मा। मम्मा। आरुष, क्या किया बेटा आपने? मम्मा, बड़ी माँ को क्या हुआ? मैं बड़ी माँ से क्यों नहीं मिल सकता? आरुष, आपकी बड़ी माँ की तबीयत ना खराब है। जब वो ठीक हो जाएंगी तब आप उनसे मिल लेना। पर बाकी सब लोग रूम में क्यों हैं? बड़ी माँ को रेस्ट करने देना चाहिए ना। बात तो सही है आरुष। एक काम करो, तुम जाके उनसे खुद ही पूछ लो। उनको बोलो कि बड़ी माँ को रेस्ट करने दें। कर पाओगे? वो बहुत डांटते हैं मुझे। गुड बॉय। अब आप टेंशन मत लो और सिर्फ भगवान जी से प्रेयर करो कि आपकी बड़ी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि आप उनसे जल्दी से मिल सको। ठीक है मम्मा। कितने बजे? ठीक है। बंदा कब आएगा मनोहर का रूम चेक करने? मैं उसी से बात कर रहा था, वो कहीं फंस। मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुना था, तो मैं खुद ही मनोहर के कमरे में चली गई थी। मुझे वहां से ये 3 फाइल्स मिली हैं। बाकी सब तो आम सी ही चीजें थी। ये 3 फाइल्स थी जो... हाँ, दिखाना।
मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है। सुनो, कौन सा तेल इस्तेमाल करती है अपने बाल में? आंवले का। हाँ, बादाम का इस्तेमाल करो ना। क्या कि तुमने जानवी की जान बचाई है, तो घर में तुम्हें बर्दाश्त करने की वजह मिल गई है। जरा सर की तेल की स्मेल बदल होगी तो आसानी होगी। देखो, एक बार फिर मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। पिछली बार की तरह गलती नहीं करना, समझे? हाँ, कैसे करोगे? हाँ, ओके, हाँ। अरे नहीं भाई, अरे यार, समझ नहीं आना तुम्हें? तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे आना पड़ेगा। भाई, खुद को रोको मत। रोने का मन कर रहा है ना, तो रो लो। पता जो मर्द रोता नहीं है ना, एकदम डैड जैसा बन जाता है। ध्रुव भैया, हम सब साथ हैं। भाई रिलैक्स। हे, कम ऑन। जानवी मेरे सामने अब ठीक है ना? और मैं खड़ा ही रह गया। डॉक्टर को गोली से गोली कंधे को छू के निकली है, गोली लगी नहीं है भाभी को। ए भाई, सुन रहे हो मेरी बात आप? ठीक है ना भैया, प्लीज। एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाभी अभी ठीक है। शी इज ऑलराइट, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन मनोहर ने ऐसा किया क्यों? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मनोहर ने ऐसा किया क्यों। हालांकि मैं उस जगह भी गया था जहाँ पे भाभी को चोट लगी थी। ईशान भी इस हालत में नहीं है कि कुछ बोल सके, काफी शॉक्ड है वो। मुझे लगता है जानवी भाभी बता पाएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बाय द वे ध्रुव भैया, थैंक यू। वो क्या है कि आप दोनों ने परंपरा चेंज कर दी ना। बचपन से ही बड़े पापा से सुनते हुए आ रहे हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। एटलीस्ट अब वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे ध्रुव भैया रोते हुए ज्यादा अच्छे दिखते हैं ना? वही मैं सोच रहा था। रिलैक्स, चलो रोना बंद करो अभी। भाग रानी, रानी भाग जा, रानी भाग, रानी भाग, तू भाग जा, रुकना मत, रानी भाग जा, रानी भाग। भाभी, जानवी भाभी, रानी भाग, रानी भाग, जानवी भाभी, कोई नहीं है। जानवी भाभी, मैं हूँ काव्या, काव्या, और कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन कोई नहीं है। शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। कोई नहीं है, तू भाग जा, मैं हूँ, शांत हो जाइए, तू भाग। भाभी को पूरी तरह से होश नहीं आया है, पर अचानक से बोलने लगी, रानी भाग जा, रानी भाग जा। रानी कौन है? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी नहीं पता। खैर, तुम भी जाओ और आराम कर लो काव्या। मैं हूं जानवी के पास।
कबीर, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी दूध नहीं पीना। ओह, पर ये तो मैं अपने लिए लेके आया था दूध। अच्छा। ओह, आई एम सॉरी, तुम थोड़ा पी सकती हो, लो थोड़ा पी लो। पर क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, पी लो थोड़ा। लो। ये तो तुम अपने लिए लेके आए हो ना कबीर। काव्या, तुम्हें हर बात पे बहस करना जरूरी है क्या? मैं कह रहा हूँ पी लो तो पी लो, क्या? पियो थोड़ा। ये लो, पी लिया थोड़ा सा। क्या कर क्या रही हो तुम काव्या? मैंने क्या किया? मेरा ग्लास झूठा किया, और अब तुम सोचोगे कि मैं इस झूठे ग्लास के नो वे, झूठा ग्लास और मैं पीऊं? तुम अजीब हो कबीर, तुम्ही तो कहा था कि पी लो, तो मैंने पी लिया थोड़ा सा। मैं कहूंगा कल की कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाओगी। अब तुम एक्सपेक्ट करोगी इस दूध को मैं पी लूं, इस झूठे ग्लास से मैं पी लूं, राइट? नो वे। तो क्या करूं? फेंक दूं? खबरदार फेंकोगी तो तुमने झूठा किया, तुम इसे पियोगी। खत्म करो, पूरा पियो, अभी क्या अभी, राइट नाउ। काव्या, थैंक यू सो मच। आज तुमने जो भी किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई रियली एम। आज तुम्हारी वजह से भाभी सलामत है। थैंक यू। कबीर, कबीर, शानी, कबीर, कबीर, मैं दी के कमरे में गई थी, वो अभी तक बेहोश क्यों है? और उन्हें कंधे में चोट कैसे लगी कबीर? उन्हें हुआ क्या है? शानी, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम वहां पे थी ना जब भाभी पे गोली चली थी, जब मनोहर ने भाभी पे गोली चलाई थी। शानी, हम सब जानना चाहते हैं कि मनोहर ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? हाँ कबीर, मुझे मनोहर ने किडनैप किया था और खाई में टांग दिया था। उसके बाद हाँ उसने दी को फोन किया था, और फिर मुझे कुछ याद नहीं है कबीर। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? शानी, जानवी भाभी को गोली लगी है और ध्रुव भैया ने तुम्हें वहां से उतारा और बचाया। हम सब मिलकर जानवी भाभी को घर लेकर आए। तुम्हें ऐसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? काव्या, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। कबीर, कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो रहा? कबीर, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? शानी, कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। प्लीज शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। कुछ याद नहीं आ रहा तो अच्छा है ना? ईशानी, बस ऐसा समझ लो कि बुरा वक्त था, वो टल चुका है। ओके? तुम बिल्कुल ठीक हो। ईशानी, तुम ऊपर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो, आज कभी कभी ईशानी को देखकर बहुत बुरा लगता है। अच्छी लड़की है, पर इसके साथ बहुत गलत हो रहा है।
पहले कबीर को खो दिया इसने और अब ये अगवा होना। मनोहर ड्राइवर गोली चलाता है। अब ये वाली लाओ भाई। ये क्या है? ये क्या कचरा फाइल, कचरा फाइल, कचरा फाइल, कुछ काम का ही नहीं है ये वाली। हेलो, मरगिल्ली छिपकली, चंदा टाइप्स का मर्डर करने का प्लान है क्या? अरे इतनी धूप बत्ती से तो पूरा घर ही निकल लेगा। हाँ? वैसे एक बात पूछ सकती है चंदा टाइप्स कि ये सब करने के लिए तुझे किसने कहा? हाँ? ज्यादा ना जानवी टाइप्स बनने की कोशिश मत कर। हाँ? बड़ी आई सारे घर को सिर पे उठाने वाली। नहीं, प्लीज। कोशिश तो कर रही है ना भाभी कि सुबह का रूटीन वैसा का वैसा रहे जैसा जानवी भाभी रखती है। आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? काव्या भाभी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ओह, कुछ लोगों ने मौका मिलते ही पाले बदलने शुरू कर दिए। वाह, बहुत खूब। जानवी टाइप्स बनना है इसे। चंदा टाइप्स भी देखे कैसे बनती है ये जानवी टाइप्स। हाँ। तुम ठीक हो ना? ध्रुव, कल जो हुआ, आराम से संभाल के। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैं नहीं पूछ रहा कि तुमने इतना बड़ा रिस्क अकेले क्यों लिया। मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। क्या मैंने एक भी बार तुमसे पूछा कि जानवी तुम अभी तक मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती? नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, हो सकता है कि अगले 1-2 साल में तुम मुझ पे भरोसा करने लगो। ये भी हो सकता है कि कभी ना करो। कोई बात नहीं, तुम हो और मैं हूं। मेरा प्यार बदल नहीं जाएगा तुम्हारे इस अविश्वास के डर से। कल तो जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया था। हर पल सोचता रहा कि तुम नहीं तो अगर वो गोली तुम्हारे कंधे की जगह, पर नतीजा एक ही निकला जानवी कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। दी, शुक्र है आपको होश आ गया। दी, कैसी हो अब? तुम कैसी हो ईशानी? अब ठीक महसूस कर रही हो ना? हाँ जीजू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कल जो हुआ था वो मुझे बिल्कुल याद नहीं। हाँ, मनोहर ने किडनैप किया था, पर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं ईशानी, तुम अब अपनी धी के साथ रहो और उस सब के बारे में मत सोचो। थी, अच्छा हुआ आपको गहरी चोट नहीं आई थी,
लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम करेंगे क्या, सबको क्या कहेंगे। अभी तक तो मैं सबको झूठ कह के फंसा रही थी कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन दी सब पूछेंगे जरूर कि मनोहर के साथ हुआ क्या था, तो हम क्या कहेंगे। इसके कमरे में कोई प्रूफ नहीं बच के रहना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे मनोहर, तू तो मर गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, तू तो निकल गया। काव्या, जाह्नवी भाभी, आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? वो मैं ऐसे ही आ गई ये देखने के कुछ जरूरी हो इसके कमरे में। वैसे तो पापा ने बोल ही दिया है कि उनकी कोई गलती नहीं है, पर मुझे लगा फिर भी एक बार देख लेते हैं ना। इसने ऐसा तो क्या रखा था यहाँ जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड उसने किया। हाँ, मैंने तलाशी ली थी इस कमरे की कल। मुझे कुछ फाइल्स मिली थी जो कि मैंने कमिश्नर अंकल को दे दी। कमिश्नर को दे दी? भाभी, जाह्नवी भाभी, क्या हुआ? थैंक यू काव्या, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। अब मैं क्या बोलूं, मेरी जान बचाई, इतना कुछ। थैंक्स। जाह्नवी भाभी, आप मुझे थैंक यू कह के पराया कर रही हैं। आप तो इस घर की नींव हैं भाभी। अगर आपको तकलीफ होगी तो पूरा घर उथल पुथल हो जाएगा। कितना ध्यान रखती हैं आप सबका, कितना कुछ करती हैं सबके लिए। सबकी छोड़िए, मेरे लिए। मुझे जिस तरह से आपने इस घर में एक्सेप्ट किया है, आरुष को इतना प्यार दिया, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो तो बस मुझे कुछ दिनों से आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी, वो भी खास करके तब जब मनोहर आपके आसपास रहता था। इस काव्या को बेवकूफ समझने की गलती नहीं कर सकती मैं। लड़की काफी तेज है। सही कहा था ईशानी ने, इस परी के तो पर निकल आए हैं। थैंक्स। ओ, आरुष को 2 देना तो भूल ही गई।
दिया। क्या जरूरत थी मनोहर मेरे और मेरे डाडा के बदले के बीच में आने की? बड़ा आया मेरे बारे में सच पता करने के लिए। इडियट! भगवान जाने क्या इंफॉर्मेशन थी उन फाइल्स में जो अब राघव के पास पहुंच गई है। जानवी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, मनोहर ने अचानक से एक दिन मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि उसके पास कुछ सबूत है आपके खिलाफ। ऐसा कुछ जो 20 साल पहले हुआ था। डॉक्टर अशोक शर्मा के केस से रिलेटेड। पापा, मनोहर जानता था कि वो आपको धमकाएगा तो आप उसे सीधा उड़ा देंगे, इसलिए उसने मुझे और ईशानी को बताना जरूरी समझा, क्योंकि वो जानता था कि हम आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो जो 51 लाख मैंने आपसे लिए थे वो भी मैंने मनोहर को देने के लिए लिए थे। पापा, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। फिर वो और पैसे मांगने लगा। मैंने इनकार किया, वो माना नहीं। अब मुझे पता नहीं था मैं और पैसे कहाँ से लाती। मैं इतना घबरा गई उसने ईशानी को। संभालो अपने आप को। 20 साल पहले आपकी कंपनी में बनाई गई दवाई से हजारों की मौत हुई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये 20 साल पहले का चक्कर क्या है डैड? वो डॉक्टर, लोगों की मौत, कहीं ये वही तो केस नहीं जो उस दिन भूमि पूजा के दिन वो जर्नलिस्ट जिस बारे में बोल रहा था? अरे कोई चक्कर नहीं है मिस्टर स्पेशल एजेंट, दिमाग मत चलाओ। अरे मनोहर ने जानवी को फंसाया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। बीस साल पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ था जिससे वो मुझे फंसा पाता। सब जानते हैं गलती उस डॉक्टर अशोक शर्मा की थी, जिसकी वजह से कंपनी पर इतना गंदा दाग लगा। सानी, तुमने ठीक नहीं किया। मनोहर की जाल में फंस के तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें सीधा मेरे पास आना चाहिए था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं तुम बहुत प्यार करती हो अपने इस पापा से, पागल लड़की। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सब जानते हैं। कमीनापन तो डॉक्टर अशोक शर्मा ने किया था। क्या? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? क्या करना चाहिए था मुझे? जाके बोल देना चाहिए था कि डॉक्टर अशोक की कोई गलती नहीं है। हैं? पागल तो मैं था, बिजनेस के बारे में सोच रहा था। मैंने डॉक्टर अशोक शर्मा की फॉर्मूला को बदल दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई। इतने मासूम चेहरे लड़का के मेरे सामने जो खड़े ना, बताइए क्या होगा तब? खुद को बचाने के लिए उस बेचारे डॉक्टर अशोक को फंसाया, हमसे झूठ बोला, और
हम तुम्हारी बात मान गए तो वाह। बाबूजी, अगर जेठ जी ने फैसला लिया है तो बिजनेस के हिसाब से कुछ सही फैसला लिया होगा ना? अरे क्या बात कर रही हो चंदा? उस बेचारी छोटी सी बच्ची को, उस पूजा को मैंने अपने हाथों से धक्का दिया इस घर से अलग करने के लिए, और वो अशोक भाई साहब को सबके सामने गालियां दी, बेइज्जत किया, ये सोचकर कि उन्होंने इतने लोगों का खून किया है। और मुझसे उस बेचारे को इतनी बुरी तरह सबके सामने पिटवाया। हाँ तो ठीक है ना। अरे काम कीजिए आप, वो अशोक है ना, उसकी तस्वीर मंदिर में लगवा दीजिए, पूजा कीजिए उसकी, भगवान है ना वो। अरे बाबूजी, ये बिजनेस है, उठा पटक होती है इसमें, सब जानते हैं। अरे भगवान ने खुद कहा है, खुद के फायदे के लिए किसी और का अगर नुकसान होता है तो होने दो। अपनी गलती को भगवान के सिर पर मत मढ़िए। आपने कभी सोचा है आपकी इस चाल का उन दोनों बच्चियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तबाह हो जाएगी उन दोनों की जिंदगी। ठीक है ना, सॉरी, गलती हो गई। गेहूं के साथ कभी कभी घुन भी पिस जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जाके सबको सच सच बता दूंगा। हाँ ठीक है, जाइए जाइए, जरूर जाइए आप। और एक काम कीजिएगा, बाहर जो गाड़ी है ना उसे भी साथ ले जाइए, घूम आइए, क्योंकि इसके बाद तो ठेला भी नसीब नहीं होगा। आपकी जो कंपनी है ना, इतना सब छींचा लेदर के बाद जब कंपनी बंद हो जाएगी ना, तो कोई आपके उपकार को याद नहीं रखेगा। उन्हें तो सिर्फ यह याद रहेगा कि आपकी कंपनी की वजह से इतने लोगों की जान गई, रास्ते पे घसीट के मुझे भी मारेगी। फिर आप लोग ना, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, सुमन का पति हूं, चंदा का जेठ। जेठ जी, आप चिंता मत करिए। अरे मैं बाहर जाके किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी जेठ जी, ये अशोक और उसकी बेटियां हमारे लगते क्या हैं? ये मेरा परिवार है। हाँ, मैं आपके साथ हूँ इस फैसले में जेठ जी। अरे आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। और आपका परिवार आपके साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? क्यों बाबूजी? ठीक है, इस बात तुमने हमें चुप करा दिया, लेकिन बेटे याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक न एक दिन तूने जो किया है उस सब का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। तुझे याद रख, चुकाना पड़ेगा। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रख। कभी नहीं भूलूंगी मैं कि मेरे दादा को खूनी करार करके उनकी जान ले ली गई थी। इस जुर्म में ये सब शामिल थे, कोई मासूम नहीं है। तुम सब दोषी हो मेरे दादा की मौत के। सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, कोई नहीं बच पाएगा। पूजा शर्मा जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैं डेट एक बार बिल पे चेक करके बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे यार, एक मिनट में आपको अभी फोन करता हूँ। ये तो जानवी की फोटो है। जानवी, हमेशा तुम इतनी खूबसूरत रही हो, और ये फोटो यहां क्या कर रही थी? मिस जानवी, हमेशा तुमसे कहता रहा
कि अपनी कोई पुरानी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर लो, लेकिन नहीं, हर बार बहाना बना के बचती रही। अब ये फोटो अपने पास ही रखूंगा। ध्रुव, ऐसे क्या रखा झटपट वॉलेट में? क्या छुपा रहे हो? कमाल है, मेरी बीवी जो मुझे ये भी नहीं बताती वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, और मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं अपने वॉलेट के राज उसका शेयर करूं। मैडम, मर्द का वॉलेट ना उसके मन से भी ज्यादा गहरा होता है, सारे राज दफन होते हैं इसमें। ध्रुव, आई एम सॉरी, मैं सच में, मुझसे गलती हो गई। उफ, ये लटे जब परेशान से माथे पे गिरती है इस तरह, तो दिल कहता है धत तेरे की। शुरू हमेशा अच्छा करता हूं और बीच में पोपट। तुम ही बता दो। दिल कहता है कि आज कोई ना रोके इस दीवाने को। वाह, फैंटास्टिक। आदाब अर्ज है। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? ध्रुव, तुम भी ना ऐसे बीच हॉल में कैसी बातें कर रहे हो? और हटो, बड़े आए प्यार वाली बातें करने के लिए। वॉलेट तक तो दिखा नहीं सकते मुझे। वॉलेट तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, पर चलो, एक दूसरा राज है जो मैं तुम्हें बता देता हूं। राज? कैसा राज? मैं तुम पे नजर रखता हूं। मतलब? सॉरी, लेकिन मेरा फोन, मैं अपने फोन से तुम्हारा फोन ट्रैक कर सकता हूं। और ये ट्रैकिंग तब से ऑन है जब से मैं तुम्हारे पीछे आया था। याद है उस दिन जब तुम ईशानी को बचाने गई थी? मानता हूं बदतमीजी है, लेकिन इसी बदतमीजी की वजह से मैं और डैड तुम तक पहुंच पाए थे कल। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने ही ट्रैकिंग को ऑफ कर देता हूं, ठीक है? इस उम्मीद में कि शायद अब तुम मुझ पे विश्वास करोगी और अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करोगी। I love you, जानवी। कबीर भैया, वो मनोहर वाली क्या बात? ब्रो, मेरी बारी है बॉस। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी। कबीर। काव्या, बस एक सेकंड यार, इस जय के बच्चे को हरा दूं, उसके बाद बात करते हैं। हरा नहीं पाओगे। वो आज फिर से अपॉइंटमेंट मिली है आरुष के स्कूल के लिए। काव्या, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी तैयार होके आता हूँ। पीर, आपकी रानी है, उसे तो निकालो। ये स्कूल वैसे ही मुझे पसंद नहीं। कितना पक्का हुआ होता है स्कूल। ओहो बेटा, हम तो समझ जाएं, लेकिन पहले अपनी मम्मा को पटाओ। इन्हें क्या बोलूं मैं? ये थोड़ा मानेंगी। आरुष, बड़ी बात सुनो। एक बात बताओ, तुम्हें वैसे भी स्कूल आज से थोड़ी जाना है। एक काम करते हैं, आज कबीर भैया और काव्या भाभी को जाने देते हैं। तुम, सोनाली बुआ और मैं क्रिकेट खेलते हैं। खेलें? गुड आइडिया। चलो। या मैं तैयार होके आता हूँ। ओके।
तो बात ही नहीं हो पाई। इसके हाथ में पक्का वही फाइल है जिसमें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। कहीं बुड्ढे को पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। क्या बातें चल रही है इनके बीच, कैसे पता चलेगा? कहीं इसके हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया मेरे खिलाफ? अगर ऐसा हुआ तो जाने ये क्या करेगा मेरे साथ। आरुष, क्या हुआ? पता है, जब कल आप बीमार थी तो कोई मुझे आपसे नहीं मिलने दे रहा था। सुबह भी नहीं मिल पाया मैं आपसे। गिली गिली छू, गिली गिली छू। अब देखना, मैंने जादू कर दिया है। अब दर्द कैसे डर कर भाग जाएगा। मेरा दर्द गायब हो गया। छू। आपको पता है एक बात, बीर और मम्मा मेरा स्कूल का एडमिशन करवाने गए हैं। मुझे तो स्कूल बोरिंग लगता है। प्लीज आप मम्मा को बोल दोगे मुझे स्कूल ना भेजे? ठीक है, बोल दूंगी। अब जाओ खेलो। काव्या मुझसे पहले पहुंच गई मनोहर के कमरे में और सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है उस फाइल में। सबसे पहले तो आपसे मैं पिछली बार के लिए माफी मांगना चाहूंगा मैम। पिछली बार मैं ऐसे ही उठ के चला गया था। आई एम सॉरी अबाउट दैट डे। कोई बात नहीं। काव्या जी, इस फॉर्म में आरुष के पिता के नाम की जगह खाली है। हाँ, जानती हूँ। पिछली बार आपने नाम लिखा था, मुझे याद है। जी मैम, उस दिन इस फॉर्म पे उसका नाम लिखा था और इसी सिलसिले में आपसे बात भी करना चाहता था मैं। मैम, क्या जरूरी है कि एक बच्चे को उसके बाप के नाम से जाना जाए? आखिर पैदा तो एक माँ करती है ना। मैं मानती हूँ आपकी बात। मिस्टर कबीर मित्तल। मिस्टर कबीर, माँ के नाम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पिता के नाम के साथ कोई वजह जुड़ी हुई हो। मिस्टर व्योम मल्होत्रा, आरुष के पिता, पढ़ा है मैंने अखबार में। पिछली बार काव्या जी उन्हें देशभक्त बता रही थी, लेकिन वो तो देश से गद्दारी कर रहे थे। जी मैम, जो गद्दारी कर रहे थे उनका नाम ना व्योम मल्होत्रा था। और हम जिस शख्स की एडमिशन की बात कर रहे हैं ना, जो बच्चा है उसका नाम है आरुष। और आरुष ने अपने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं किया मैम। मैं रूड जरूर साउंड कर रहा हूँ, लग रहा हूँ कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल है मैम। एक बाप के किए की सजा बच्चे को क्यों मिलनी चाहिए मैम? क्यों? मैम, वो ये
मिस्टर कबीर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी दिक्कत नहीं समझ रहे हैं। मैं हर बच्चे के पेरेंट्स को बिठाकर कैसे समझाऊंगी कि हमने गद्दार के बेटे को स्कूल में दाखिला क्यों दिया है। वाह, क्या बात है मैम, क्या बात है। आप तो कह रही थी कि आपके स्कूल में शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिलहाल तो शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत आपको लग रही है। यू नो व्हाट, ये गलत है मैम। ये मत सोचिएगा कि मैं चुप बैठने वालों में से हूं। इस बात को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा कि कैसे आप एक बच्चे से उसके पढ़ने का अधिकार छीन रही हैं मैम। मिस्टर कबीर, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आरुष को इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कबीर प्लीज चलो यहाँ से। काव्या, काव्या तुम रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी या आरुष की तो है ना कोई गलती है। शर्म तो उस प्रिंसिपल को आनी चाहिए। क्या खाक पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को स्कूल में वो? काव्या, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे स्कूल में पढ़कर किसी बच्चे का कुछ हो सकता है? क्या कोई बच्चा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है? अरे नहीं पढ़ाना यार ऐसे स्कूल में आरुष को, हम कहीं और ट्राई करेंगे। तो बस प्लीज रो मत। कबीर प्लीज घर चलो। काव्या, क्या हो सकता है उस फाइल में? कहीं सबको हमारा राज तो नहीं पता चल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। शानी, तू चुप होगी प्लीज। वैसे ही मुझे इतनी टेंशन हो रही है। अगर पीके मित्तल को हमारा सच पता चल गया होता तो वो चुप नहीं रहता। इतना बड़ा मुंह जो है उसका, अब तक तो उसने बवाल खड़ा कर दिया होता। दी वही है, अब करेगा बवाल। शानी चुप। एक मिनट। मम्मी, आप? हाँ, अब मैं तेरे कमरे में गई थी पर तू वहां थी ही नहीं। ले दवाई खा ले। पहले तू मुझे खिलाती थी ना, अब मेरी बारी। मम्मी मैं बाद में ले लूंगी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? अरे मैं तुझसे इतने सवाल करती थी क्या? हाँ चल चुपचाप खा ले। और अब अच्छे से आराम कर। हाँ एक बात बोलूं, आज पहली बार ऐसा लग रहा है ये पागल बुढ़िया ठीक हो रही है और आप बीमार। देख रही हैं आप उस काव्या को? सारा प्लान उसने बिगाड़ दिया है। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। पूरा प्लान दांव पे लगा दिया है उसने। एक तो उसे कोई फाइल मिल गई है जो उसने गधी के जैसे राघव को दे दिया है, और दूसरी तरफ वो बुढ़िया जो दिन पे दिन ठीक हो जा रही है काव्या की बदौलत, क्योंकि काव्या उसे दवाई दे रही है। मैं बोल रही हूँ दी, काव्या हमारे और हमारे प्लान के बीच में बहुत बड़ा पत्थर है। दी, उसे जल्द नहीं हटाया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब आपको बीमार कर दे जैसे आपने उस बुढ़िया को किया था। मम्मी, अब दूसरी बहू मिल गई तो अब जानवी को भूल गई? नहीं तो बेटा। मजाक कर रही हूँ। चलिए आज मेरे हाथ से दवाई ले लीजिए, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं बेटा, वो मैं दवाई तो खुद ही लेती हूँ अपने हाथों से। बस काव्या भी मुझे दवाई निकाल कर ही दे देती है।
तू परेशान मत हो, मैं कुछ खा के ही दवाई ले लूंगी। हाँ पक्का? हाँ पक्का। अब तू जा आराम कर। हाँ ओके, ये लीजिए। मम्मी, ये सब क्या है? सॉरी वो जानवी, वो सॉरी जानवी बेटा, जब मैं दवाई नहीं खाती हूँ ना तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे काव्या ने कहा था कि जो मेरे मन को अच्छा लगे, जिसमें मुझे खुशी मिले, वही करूं। सॉरी। हाँ तो ठीक ही तो है मम्मी। मुझे खुशी है कि आप दवाई ना लेने से ठीक महसूस करती हैं, आपके मन को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा काव्या ने। थैंक यू। काव्या कितनी अच्छी है ना मम्मी, वो कैसे हमारे घर को बदल रही है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके हाँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे काव्या, कबीर भैया, आप लोग तो आरुष के दाखिले के लिए गए थे ना? हो गया ना? क्या हुआ? आप दोनों ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, वो लोग खुद थोड़ी ना बताएंगे, मैं बता रही हूँ ना आपको। सच ये है आगे आप खुद ही समझदार हैं। काव्या, मुझे तो बताओ क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम बहुत रोई हो? अरे जानवी, उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ स्कूल वालों ने बच्चे को एडमिशन टाइप से नहीं दिया होगा? पूछो क्यों? गद्दार का बेटा होने की वजह से, है ना? तुम्हारे चेहरे पे अखबार की तरह खबरें छपी हुई हैं। चंदा जो कह रही है, कहीं यही तो नहीं हुआ है? अरे भाई, इन्हें कैसे पता चला? पापा, ऐसी खबरें फैलते देर नहीं लगती, किसी ने पढ़ लिया होगा। और वैसे भी उस दिन जब कबीर भैया महू से लौटकर आए थे तो मीडिया वाले थे ना। कमाल का तोहफा दिया तुमने इस परिवार को। गद्दार का नाम जोड़ दिया इस परिवार से। इससे पहले जब लोग हमारे घर के सामने आते थे ना, तो इज्जत से सर झुकाते थे। आज जब लोग आते हैं ना, तो तमाशा देखने आते हैं। जब से तुम इस घर में आई हो, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है।
कोई जरूरत नहीं है स्कूल में दाखिला लेने के लिए बच्चे के लिए। वैसे कमाल है डैड, आप में और उस प्रिंसिपल में ना मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। अब व्योम में जो भी किया उसमें काव्या और आरुष की क्या गलती है, बताएंगे आप मुझे जरा? क्या उन्होंने कहा था कि व्योम तो जाके गद्दारी कर? तो तुमसे किसने कहा था कि जाके गद्दार की बीवी से शादी कर लो? बाकी सब गलत है ना, बाप गलत है, माँ गलत है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भाभी है, सारी दुनिया गलत है। सही तो सिर्फ स्पेशल एजेंट है। अरे स्कूल का प्रिंसिपल अगर मैं भी होता ना तो मैं भी यही करता। कौन रखता अपने स्कूल में एक गद्दार की औलाद को? अरे हमारा तो बाहर घूमना मुश्किल हो गया है, ऊपर से। वैसे औरों को तो पता नहीं डैड, लेकिन इस तरह से बात करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कबीर भैया ये सब छोड़िए, आप जाइए काव्या को संभालिए प्लीज। कमाल है, खुद की गलती मानने के बजाय हमें गलत ठहरा रहा है। क्या औलाद पाई है। और भाई साहब गुस्सा तो देखो, नाक पे रख के आई है, ये नहीं कि थोड़ा झुक के रहे। काव्या, काव्या क्या कर रही हो? काव्या क्या कर रही हो? काव्या व्हाट आर यू डूइंग? काव्या, काव्या, काव्या क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे बताओ। मुझे कबीर छोड़ो। काव्या लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। काव्या क्या कर रही हो यार? काव्या क्या? काव्या व्योम की चीजें जला के क्या हासिल होने वाला है तुम्हें बताओगी? व्योम की चीजें नहीं जला रही हूँ मैं, झूठ जला रही हूँ, झूठ को जला रही हूँ। कबीर 6 साल मेरी जिंदगी के क्या थे वो? सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं। सफेद कोरा झूठ। एक एक पल, एक एक याद जो मैंने व्योम के साथ बिताया सब एक झूठ था, क्योंकि हर पल वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। कबीर तो आज अगर मैंने इसको जला दिया, इस झूठ को जला दिया, तो क्या गलत किया? क्या गलत किया बताओ? मुझे अपनी जगह रख कर देखो कबीर। दिन रात मैं बस यही सोचती रही कि मेरे पति व्योम वो देश प्रेमी है, लेकिन वो क्या थे? क्या कर रहे थे? वो अपनी हर सांस इस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। छोड़ो मत मुझे, छुओ मत मुझे। मेरे साथ एक ही बिस्तर पे एक देशद्रोही सो रहा था और मैं उसे पहचान तक नहीं पाई। कभी पागलों की तरह उनसे प्यार करती रही मैं। एक गद्दार था वो, एक गद्दार थे। कभी गद्दार से अब क्यों आग बुझा रहे हो तुम? हाँ, अब क्यों पानी डाल रहे हो इस पे? मेरे साथ धोखा हुआ है। पहला धोखा मेरे खुद के पति व्योम ने मुझे दिया, और दूसरा धोखा तुमने मुझे दिया है। कभी तुमने। काव्या, काव्या धोखा दिया? मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि व्योम की आखिरी विश ये थी, और मैंने उस विश का मान रखा। लेकिन तुम तो सच जानते थे ना कभी, जानते थे, फिर भी तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों? तुम्हारे गद्दार दोस्त ने तुम्हारी जान बचाई थी, मेरी नहीं। मेरी दोस्त
उसने जिंदगी खराब कर दी कबीर। यकीन मानो मेरा, अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई होती ना, तो आज यहाँ खड़े होके मैं सब कुछ नहीं बोल रही होती तुमसे। ये मेरी जिंदगी है कबीर, जिसके चीथड़े एक के बाद एक झूठ के चौराहों पर उछाले जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारा दोस्त नहीं था, तुम सिर्फ उसके दोस्त नहीं थे, मेरे भी दोस्त थे। मैंने भी तुम्हें अपना दोस्त माना था ना, तो फिर तुमने इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया मेरे साथ? हाँ, हो सकता है शायद तुम्हें लग रहा होगा अभी कि उस दिन मैंने तुमसे ये सब कुछ क्यों नहीं कहा, हाँ ना? आज क्यों बोल रही हूँ? उस दिन क्यों नहीं बोली कुछ भी जब व्योम का सच तुम मुझे बता रहे थे? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ मैं भी। काव्या प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, दूर रहो प्लीज मुझसे। तो जैसे ये सच्चाई मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है ना कबीर, कि मेरा पति व्योम एक देशद्रोही था, पल पल मेरे सीने में तूफान उठ रहा है, तूफान। और आज उस तूफान का नाम है मिस्टर कबीर मित्तल। तुम्हारी इंक्वायरी तक मैंने इस तूफान को बहुत दबाने की कोशिश की है कबीर, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई कबीर। अब नहीं। थैंक यू मुझे और आरुष को सहारा देने के लिए, लेकिन पता है हमारी जिंदगी का सच वही रहेगा जो आज नीचे चंदा चाची और तुम्हारे पापा ने कहा। तेरा बेटा आरुष वो जिंदगी भर एक देशद्रोही का ही बेटा कहलाया जाएगा, और मैं एक देशद्रोही की विधवा। नहीं काव्या नहीं, तुम्हारे और आरुष के साथ अब मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अब तुम दोनों जाने जाओगे तो मेरे नाम से, व्योम मल्होत्रा के नाम से नहीं। दो आदमी, दो दोस्त जिन पर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा किया था मैंने, दोनों ने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। इसलिए अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं, ना तो दोस्ती पर और ना ही आदमियों पर। काव्या 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 मेरी बात सुन। काव्या काव्या कमाल का तोहफा दिया तुमने इस परिवार को, गद्दार का नाम जोड़ दिया इस परिवार से। कौन रखता अपने स्कूल में एक गद्दार की औलाद को? काव्या तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारी और व्योम की शादी की वो 6 साल, उसमें सब झूठ नहीं था, कुछ सच भी था काव्या। वो छोटा मासूम बच्चा आरुष एक जीता जागता सच है काव्या। तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा, हम उसे जिंदगी की सारी खुशियां देंगे, उसे एक बेहतरीन भविष्य देंगे। काव्या और एक बात काव्या,
काव्या, इंसान मैं भी हूं, दिल मेरा भी है। झटका मुझे भी लगा था जब मुझे व्योम की सच्चाई का पता चला था। मेरा दिल सुन पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा था काव्या। हाँ, बस एक बात थी जो पता थी मुझे बस ये पता था कि मुझे अपनी सबसे खास दोस्त काव्या और उसके बेटे आरुष का ख्याल रखना है। उसे एक आंच भी नहीं आने देनी। काव्या, तुम मानो या ना मानो, पर यही सच है। शायद तुम सही कह रही हो काव्या, मुझे तुमसे ये सच छुपाना नहीं चाहिए था, बता देना चाहिए था मुझे तुमसे सब कुछ। हो सकता है काव्या मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो, लेकिन मेरा यकीन मानो काव्या, इसके पीछे की सोच बुरी नहीं थी। बस हालात कुछ ऐसे हो गए काव्या कि जब एक सिरा संभालने गया ना मैं, तो आंधी दूसरा सिरा उड़ा ले गई। काव्या प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ भी? कल से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा क्या? नहीं आरुष, आपको कल से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आज मम्मा और वीर आपके स्कूल गए थे। वहां का प्लेग्राउंड तो बहुत ही छोटा है, तो मुझे लगा आरुष तो यहाँ बोर हो जाएगा, इसलिए हम आरुष के लिए इससे भी बड़ा और अच्छा स्कूल देखेंगे। ये मम्मा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढिए। अच्छा बदमाश, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आपको ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएंगे जो बहुत बड़ा स्कूल हो, जहाँ पे हमारा आरुष खेल सके, मजे कर सके। ओके। अरे कैसी बातें कर रही है तू? मेरी बेटी को चोट लगी है और मैं अपनी बच्ची से मिलने भी नहीं आ सकती हूँ। अरे अम्मा, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। आप चिंता मत कीजिए, गोली बस छू के निकली है कंधे से। तौबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे टेंशन चोट की नहीं है, उस काव्या की है। पता नहीं कहाँ से उसे मनोहर के रूम में से कुछ फाइल्स मिली है जो उसने उठा के राघव को दे दी, और राघव ने पीके को। अगर पीके को मेरे बारे में भनक भी लगी होती तो आपको क्या लगता है वो अब तक चुप बैठता? नहीं, वैसे वो चुप बैठने वालों में से है नहीं। ये तुरंत होना चाहिए। मुझे नहीं पता उन फाइल्स में क्या है अम्मा, पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जरूर होगा, क्योंकि पीके ने उन्हें बहुत संभाल के लॉकर में रखा है। मुझे किसी भी हाल में उन फाइल्स तक पहुंचना होगा। सच तो अब बाहर आएगा। आज रात को कुछ भी करके मुझे वो फाइल्स लॉकर से निकालनी पड़ेगी। दी, वो पीके बुला रहा है आपको। पता नहीं क्या बात करनी है उसको, कहीं उसे हमारा सच तो नहीं पता चल गया। पापा, आपने बुलाया सबको, क्या बात है?
सब लोग मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग मुझे डरा रहे हैं ऐसे? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? जानवी, मैंने सबको बुलाया है। आज हम राघव के घर जा रहे हैं डिनर पे। उसकी पत्नी आ गई है, उसने हम सबको इनवाइट किया है। अरे भाई, ये स्पेशल एजेंट कबीर और उसकी पत्नी कहाँ है? कहीं वो राघव के घर चले तो नहीं गए? उन्हें तो सारी बात पहले ही पता चल जाती है। अरे भाई, सोनाली कहाँ है? बड़े पापा, मैं गई थी उन्हें ऊपर बुलाने, वो आ गए कबीर भैया। अरे आइए आइए आइए, आने में देर हो गई। कोई प्लान बना रहे थे या कुछ सोच रहे थे? ये गद्दार वाला शब्द से छुटकारा कैसे मिल जाए? और क्या है कि अगर कपड़े पे दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाता है, लेकिन जब नाम और इज्जत पर धब्बा लग जाए तो जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है कि आप ना बुढ़े होते जा रहे हैं। एक घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह सेम चीज बोलते रहते हैं, एक जगह अटक गए। कुछ तो नया बोलिए डैड, प्लीज। फॉर योर इंफॉर्मेशन, काव्या व्योम मल्होत्रा की पत्नी थी। आरुष व्योम का बेटा था। अभी काव्या मेरी बीवी है। काव्या मित्तल, इन हिसाब से आरुष मेरा बेटा हुआ आरुष मित्तल। और आज तक डैड मुझे किसी ने भी गद्दार नहीं बोला, हालांकि आर्मी ने मेडल्स तक दिए हैं। तो ये गद्दारी वाली बात, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तुम दोनों जब देखो लगे रहते हो। अरे बस भी करो, अब सब लोग तैयार हो जाओ भाई, डिनर पे जाना है। पापा, वो मेरी चोट में दर्द हो रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहीं रह के आराम कर लूं थोड़ा। नहीं जान गई, तुम्हें साथ में चलना होगा। घंटे पर में वापस आ जाएंगे। पर डैड, बस मैंने कह दिया ना। और हाँ, तुम दोनों को साथ चलना पड़ेगा। राघव की पत्नी ने खास तौर पर बुलाया है। इडियट कहीं का, ये कितना अच्छा मौका होता उन फाइल्स को निकाल पाने का। नई बहू से मिलना चाहती है वो। मम्मी, अभी तक सोच ही जा रहे हो? रेडी क्यों नहीं हो रही आप? डिनर के लिए जाना है ना? जय चाचू ने बोला है खूब मस्ती करेंगे। डिंग 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 डिंग। देखो ना अभी, मम्मी अभी तक तैयार ही नहीं हो रही है। बेटा, आप ना एक काम करिए, आप ऊपर जाइए और सोनाली बुआ और जय चाचू को ना रेडी करिए। क्या ना, बहुत वक्त लगाते हैं। ओके, और आप मम्मा को रेडी करवा। काव्या देखो, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, मैं संभालूंगा। हाँ, अगर तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हें किसी भी तरह की उलझन का एहसास नहीं होने दूंगा। देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, लेकिन काव्या। कबीर भाई, भाभी, आप अभी तक ऐसे ही बैठी हुई है, रेडी भी नहीं हुई। बड़े पापा ने देख लिया ना तो फालतू में हमें डांट खानी पड़ेगी। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, और कबीर भाई आप मेरे साथ चलिए। नमस्ते पीके भाई साहब।
नमस्ते भाभी जी। नमस्ते चाचा जी। कैसे हैं आप लोग? आंटी आप कैसी है और अमेरिका कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ये तुम्हें यहाँ कंधे पे क्या हुआ? राघव ने मुझे बताया था तुम्हें बहुत चोट लगी थी। अब ठीक हो ना? अब ठीक हूँ आंटी। अरे ये नए दूल्हा दुल्हन तो पीछे ही खड़े रह गए। अरे अभी तो हाथों की मेहंदी उतर गई होगी, अब आगे तो आ जाओ। वैसे भी आज शाम के स्टार्स तो आप दोनों ही हो। सुमन भाभी, नई बहू पहली बार घर आई है, मैं इनकी आरती तो उतारूंगी। हाँ और वशी जरूर करो, तुम्हारा हक बनता है। जानवी देख तो सही, ये उर्वशी टाइप्स कैसे बिहेव कर रही है। बिल्कुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स। ये तुम्हारा नेग है बेटा। जी काव्या ले लो, नेक है, मना नहीं करते। तुम्हें तो पता ही होगा ना नेक टाइप्स का मतलब क्या होता है। तुम्हारी तो दूसरी शादी टाइप्स जो हुई है। सॉरी चंदा टाइप्स तो ये भूल ही गई थी कि पहली शादी टाइप्स तो तुमने भाग के की थी, और भागी हुई शादी टाइप्स में कोई नेक टाइप्स कहाँ देता है। चाची सॉरी पर चंदा भाभी इसमें गलत क्या है? पूरी जिंदगी पड़ी है सामने, और जिंदगी किसी के जाने से रुक तो नहीं जाती। और वैसे भी कोई ना कोई तो चाहिए ना जिस पे इंसान पूरा भरोसा कर सके। एक्सक्यूज मी, अर्जेंट कॉल है, देना पड़ेगा। आप लोग आइए ना। कम बैठते हैं, आ जाइए। आ जाओ। ये लो घर का नक्शा। इसमें जहां जहां लाल निशान है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना है तुम्हें। एक बात का ध्यान रहे, ये जितने भी कैमरा हैं छिपे हुए होने चाहिए। अगर दिख गया तो इन कैमरों में तुम्हारी बर्बादी की तस्वीर नजर आएगी। जाओ। अब देखते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।